नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सौर मंडल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम अब सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह। सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। दिन का तापमान जो होता है 427 डिग्री सेल्सियस, और रात का जो तापमान टेम्परेचर होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, अतः यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र ग्रह का एक साल 224 दिनों का, और मतलब पृथ्वी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, और एक दिन 243 दिनों का होता है। 243 दिनों का। दोस्तों शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका एक साल एक दिन से भी छोटा होता है, क्योंकि इसका एक साल 224 दिन में हो जाता है और एक दिन 243 दिनों में होता है। तो आपको ये चीज़ जाननी जरूरी है कि शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका एक साल एक दिन से भी छोटा होता है। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म, यानी कि -467 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। यह पृथ्वी के समान आकार का है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन, अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन मौजूद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने अर्थ की। पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कक्षीय तल से 66.2%, यानी कि 66.5 डिग्री यहाँ से झुकी हुई है। केवल इस ग्रह पर ही जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को इसकी घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पूरी करती है। पृथ्वी द्वारा लगे इस समय को एक सौर वर्ष कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार जिसे कहते हैं, यह पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की अगर बात करें, अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि 4 जुलाई को होती है। न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, जो कि 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। अब दोनों को समझते हैं इस फोटो के माध्यम से। सबसे पहले घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अब देखिए पृथ्वी का ये अक्ष है, ये एक्सिस है इसका। जब पृथ्वी अपने एक्सिस के सापेक्ष घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहा जाता है। और जब ये सन के चारों ओर घूमती है तो इसके घूर्णन को, तब इसको परिक्रमण कहा जाता है। जब अर्थ इस तरह से घूमती है तो इसको परिक्रमण कहा जाता है, परिक्रमण गति। और जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहा जाता है। अब दोस्तों अपना चौथा ग्रह मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है।
पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष से 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, हम सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति ग्रह में ठोस भूमि का अभाव है। इस पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। देखिए यह जो ग्रह है बृहस्पति, यह तो ठोस भूमि इसमें नहीं है, लेकिन इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं। गैनीमेड उपग्रह बृहस्पति का है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी उपग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है, 10 घंटे में अपना चक्कर। यह जो ग्रह है, यह ग्रह 10 घंटे में अपना चक्कर सूर्य की परिक्रमा करने में। दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो बृहस्पति ग्रह, इसकी रोटेशन स्पीड सबसे तेज होती है। ये 10 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे बहुत अधिक समय लगता है। 4333 दिनों में ये अपना सूर्य का चक्कर यानी अपना परिक्रमण पूरा करता है। अब बात करें मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सिरस सबसे पहला है जो देखा गया क्षुद्र ग्रह में। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे शनि ग्रह की। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये। इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। छल्ले, वलय का अर्थ होता है छल्ले कहा जाता है। इन वलयों की संख्या 7 है और इन वलयों की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि पहला जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसको जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। अब दोस्तों बात करेंगे अरुण ग्रह की। दोस्तों यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हमारा 8वां ग्रह वरुण ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, इसका कारण इसमें मीथेन गैस की अधिकता है। इसके उपग्रह में ट्रिट्रॉन प्रमुख है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे ग्रह कंप्लीट हो चुके हैं। जो जानकारी ज़रूरी थी ग्रहों के लिए वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब बढ़ेंगे हमारे पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देखा जा सकता है। अब हम जानते हैं सुपर मून किसे कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद जो है वो 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। अब सुपर मून के बाद जानेंगे ब्लू मून किसे कहते हैं। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ऐसा 2-3 साल में एक बार होता है, लेकिन जब किसी वर्ष में 2 बार या अधिक बार ब्लू मून होते हैं, सुपर मून होते हैं, तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ब्लू मून ये होता है कैलेंडर में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ऐसा साल 2-3 साल में एक बार होता है, लेकिन जब एक ही वर्ष 2-3 बार ऐसा हो जाए, ब्लू मून हो जाते हैं, तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल 89 हैं। पृथ्वी की परिधि में को सबसे पहले मापा था इरेटोस्थनीज ने। तारों का विस्फोट जो होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। टूटता हुआ तारा उल्का पिंड को कहा जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी
3,84,400 किलोमीटर है। ग्रहों का आकार क्रमानुसार अगर देखें तो ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, और आखिरी में बुध। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने सौर मंडल को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।